अगर किसी सिटी में एक एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट हो, तो आपको क्या लगता है कि कोई इंसान वहां बच पाएगा? ऑब्वियसली आप ना ही बोलोगे। बट आज की जो रियल लाइफ स्टोरी है वो एक ऐसे इंसान के ऊपर है जो पहले हिरोशिमा में था, वहां पर एटॉमिक ब्लास्ट हुआ और उस बंदे की फैमिली नागासाकी में रहती थी। हिरोशिमा में ये बंदा बच गया। बचने की खुशी में ये बंदा अपने फैमिली से मिलने नागासाकी गया और वहां पर एक और एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। सबसे शॉकिंग बात कि ये बंदा फिर से बच गया। लेकिन आखिर हुआ क्या था? क्या रीजन था इसका बचने का? बचने के बाद इसका क्या हाल हुआ? वही सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे शॉकिंग पार्ट है पूरी स्टोरी। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 अपने फाइनल स्टेज पर था। जापान एंड अमेरिका की वॉर बहुत ही ज्यादा पीक पर थी। मॉर्निंग का टाइम था 8:15 AM। अमेरिका का एक बॉम्बर प्लेन आया एंड उसने एक एटॉम बॉम्ब गिरा दिया। उसका नाम था लिटिल बॉय। वर्ल्ड का फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब जो यूज करा गया। जहां पर वो लिटिल बॉय जो बॉम्ब था वो गिर रहा था, वहीं नीचे सब लोग अपना नॉर्मल काम कर रहे थे। लोग ऑफिस जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे एंड हाउस वाइफ्स अपना घर का काम कर रही थी, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि कुछ सेकंड्स के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे वर्ल्ड में एक हिस्ट्री बना देगा। अगले कुछ सेकंड्स में एक बहुत ज्यादा डेफनिंग ब्लास्ट हुआ। एक ऐसा ब्लास्ट जिसको किसी ने अगर सुना तो वो फिर कुछ सुनने लायक नहीं बचा। जिसने उस ब्लास्ट को देखा उसके आंखों की रोशनी चली गई एंड जिसने उस ब्लास्ट को सहा वो जिंदा ही नहीं बचा। और यही सुतोमो यामागुची ये बंदा जिंदा रहा। ऐसा नहीं कि ये सिटी से बहुत दूर था। जिस सेंटर में वो बॉम्ब गिरा उससे 2 से 3 किलोमीटर ही ये बंदा दूर था, तब भी ये बंदा जिंदा बचने की खुशी में ये अपने फैमिली से अगले ही दिन मिलने गया। इसकी जर्नी बहुत ज्यादा डेंजरस रही क्योंकि ट्रेन सारी डैमेज, हर जगह लैक्स ऑफ बिल्डिंग्स टूटी पड़ी हुई थी। कितने थाउजेंड्स ऑफ लोग सिर्फ और सिर्फ इंजर्ड थे। नागासाकी में ये पहुंचा अपने फैमिली के पास, अपने वाइफ और अपने बेटे को गले लगाया। उसके बाद धीरे धीरे 2 दिन के अंदर ये बंदा नॉर्मल हुआ एंड अगस्त 9, 1945 ये बंदा काम से ऑफिस गया एंड जब ये वहां था तो फिर से अमेरिकन बॉम्बर प्लेन आया एंड इस बार उसने फैट मैन नाम का बॉम्ब ड्रॉप कर एंड सब कुछ वही सेम। थाउजेंड्स ऑफ लोग तुरंत मर गए। धीरे धीरे करते हुए एस्टिमेशन आए तो पता चला कि दोनों बॉम्ब ब्लास्ट से हिरोशिमा एंड नागासाकी इन दोनों को मिला के अराउंड 2 लाख लोग डेड हो गए। लैक्स ऑफ बिल्डिंग्स गिर गई। यामागुची का खुद का घर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। इसका ऑफिस भी डिस्ट्रॉय हो गया। इवन दैट हिरोशिमा में जहां पर था वो भी जगह पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। बट सबसे शॉकिंग बात ये, और आप बोल सकते हो किस्मत की बात, ये इसकी वाइफ और इसका बच्चा बच गए। अब यामागुची का क्या हाल हुआ ये बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि यामागुची फिर एक स्पीकर बन गया। बहुत सारी जगह जा जाके वो इंटरव्यू देता था स्कूल्स में और काफी जगह जाके बताता था कि अगर हमने पास से नहीं सीखा तो हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है एंड कैसा व्यू होता है एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट। अब आप सुनिए कि यामागुची का क्या हाल हुआ था। उसका पूरा का पूरा घर डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसके फेस का लेफ्ट साइड पूरा का पूरा बर्न हो चुका था। उसके दोनों ईयर के ईयर ड्रम्स डैमेज हो चुके थे जिसकी वजह से उसको हियरिंग प्रॉब्लम्स पूरी लाइफ रही। रेडिएशंस के वजह से उसको पूरी लाइफ हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ा एंड इस एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बहुत टाइम तक ये बीमार रहा। रेडिएशन सिकनेस एंड वीकनेस। इसकी वाइफ और इसके बेटे को भी सेम प्रॉब्लम हुई बट इससे थोड़ा कम, क्योंकि इसे दो एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट झेले। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर ये बचा कैसे। सच बताओ तो रिसर्च करने के बाद जो मुझे फील हुआ वो यही है कि इसके लक ने साथ दे दिया इसलिए ये बच गया। बाकी जो फैक्टर्स है जिसको कंसीडर किया जाता है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक फैक्टर्स है। जैसे जब ये ऑफिस में था नागासाकी में तब वहां पर एक कंक्रीट वॉल थी जिसकी वजह से इसके ऊपर थोड़ा कम इम्पैक्ट पड़ा एंड इसका जो ऑफिस था वो सेंटर से 2-3 किलोमीटर दूर था। सेम वैसा ही सीन था जैसे हिरोशिमा में हुआ था एंड हिरोशिमा में भी जब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट के वेव ने इसे जोर से उड़ा दिया एंड उसकी वजह से एक डिश में घुस गया एंड उसके ऊपर कुछ तो गिर गया जिसके वजह से
इसको कवर मिल गई। यहाँ पर इसका लक ने पूरा साथ दिया एंड बाद में भी दिया जब इसको इंजरीज होने के बावजूद ये जिंदा बच के आ गया। तो हिस्ट्री में कई बार ऐसे केसेस होते हैं जिनको सुन के हम बिलीव नहीं कर पाते बट वो एक्चुअली में ट्रू होते हैं, और मैं अपने चैनल में ऐसे ही केसेस डालता हूं। टू बी ऑनेस्ट ये केस तो कुछ भी नहीं था। आप मेरे चैनल में बाकी केसेस जाके देखिए, सारे रियल विद रियल एविडेंसेस एंड रियल फोटोज एट एंड। मैं क्राइम, थ्रिलर, मिस्ट्रीज, हॉरर एंड ऐसे केसेस डालता हूं जिन्हें मैं नहीं चाहता कि आप बिना जाने इस धरती से जाए। तो उन वीडियोस को भी जाके जरूर चेक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली।